जमातादी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः 22वां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्रकट्य। व्यास जी बोले, हैं निपश्रेष्ठ सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राजयुक्त होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भलीभांति निर्देशन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भलीभांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे अंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा करें। बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं, तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्यम भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्य पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए देव और उपाय दोनों ही अवश्य माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों के स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था, आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर देवजन्य आपदाएं आए, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अतः अब आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग मायावीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुष्चरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसलिए संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेंगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। वे भगवती आप लोगों का कार्य सिद्ध अवश्य कर देंगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर मायावीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्र से वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे देवेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि स्वरूपणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं।
आप ही स्मृति धृति बुद्धि जरा पुष्टि तृष्टि धृति कांति शांति सुलक्ष्मी गति कीर्ति मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति है। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा योग निद्रा तथा विपक्षा इन कल्याणकारिणी रूपों से सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मंदांध महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण से प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही हैं। क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं, अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्व वंदे, हम लोग ना आपके गुणों की सीमा जानते हैं और ना आपका स्वरूप ही जानते हैं, अतः रक्षा करने में समर्थ हैं। देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल तलवार बर्छी दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोद पूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टि गोचर होती है। आपका यह स्वरूप सनातन है, इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर संहारकर्ता के रूप में पुराण में प्रसिद्ध है। किंतु क्या वे तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं, अतः आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी परम विद्या स्वरूपिणी समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंद बुद्धि तथा अज्ञानी नहीं हैं? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते, वे भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की बात ही क्या, आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल्म और शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने तथा तृण आदि का वहन करने में लगे रहते हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंद बुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की है। उस समय वे भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थी, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त शुभ लक्षणों से समन्वित थी। इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित कर देने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए।
व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगी। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिए। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निसंदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर है। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सर्वथा अवध्य हैं। ऐसे ही बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंड और मुंड भी है। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज छीन लिया है। महाबले, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। हे सुमध्य में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय भी सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्ति प्राण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मंदावित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे देवी कृत देव्याराधन वर्णनम नामा 22वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।